महाराष्ट्र आज भारत की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला प्रदेश है। इसलिए महाराष्ट्र को फाइनेंशियल कैपिटल भी कंसिडर्ड किया जाता है। ऑलमोस्ट सभी मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज मुंबई में स्थित है। इसीलिए 38.79 ट्रिलियन रुपीज़ जीडीपी के साथ आज भारत की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जानकर हैरानी होगी कि जो प्रदेश कभी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था, आज सर्विस सेक्टर में 60% तक का योगदान करता है। वहीं इंडस्ट्री मिलाकर तकरीबन 83% तक का योगदान करता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्यों आज महाराष्ट्र तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। इसमें प्राइवेट फर्म का तो योगदान है ही, गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कई सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रही है। पॉलिसीज को बिजनेस फ्रेंडली भी कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल में हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश को 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला और अब उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला राज्य भी बन गया है। और इन्हीं बात से फिलहाल महाराष्ट्र के लोग भी कुछ ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं। जी, रिसेंट के ईयर में हमने ज़रूर देखा कि महाराष्ट्र में कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस हुई है, जिसके कारण कई बड़े बड़े परियोजनाएं गुजरात और अदर स्टेट में शिफ्ट की गई है। और इसका अनुमान महाराष्ट्र के लोगों के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए पॉलिसीज में चेंजेस कर रही है, बड़े स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। ऐसे में आइए आज की इस वीडियो में कुछ बड़े और शानदार मेगा प्रोजेक्ट पर हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट तो करेगा ही, सोशल लाइफ भी इससे इम्प्रूव होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है वर्सोवा विरार सी लिंक। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, मुंबई की ट्रैफिक डे बाय डे डिकन्जेशन का शिकार हो रही है। हालांकि रिसेंट के ईयर में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बड़े परियोजनाओं को धरातल पर लाई है और अब बारी है वर्सोवा से विरार तक एक समुद्री लिंक यानी कि समुद्री सड़क बनाना। जी, इस परियोजना को मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA की देखरेख में तैयार होगा। फिलहाल तो इस परियोजना की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग पर काम चल रही है, बट कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पूरा प्रोजेक्ट 96 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 6 व 8 लेन के तर्ज पर 43 किलोमीटर का हिस्सा सी में और 53 किलोमीटर का निर्माण जमीन पर होगा। 2 फेसेस में पूरा तैयार होगा। फेज 1 वर्सोवा से वसाई और फेज 2 वसाई से विरार तक होगा। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इसे पालघर तक एक्सटेंशन भी किया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट फिलहाल 32,000 करोड़ में तैयार होना था, क्योंकि अब यह पालघर तक एक्सटेंशन किया जाएगा, इसीलिए अब इसकी बजट 40,000 करोड़ है। मतलब ये महाराष्ट्र की वन ऑफ द बिगेस्ट परियोजनाओं में से एक होने जा रही है। यह बेहद ही खूबसूरत परियोजना है। आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया जाना है, बट देखते हैं कि यह कब तक तैयार होता है। फिलहाल DPR और टेस्टिंग पर काम चल रहा है, जो कि मैंने इनिशियल में ही बात करा है। बट ये तैयार होती है तो कहीं ना कहीं यह मुंबई की तीसरी सी लिंक होगी, जो विरार से साउथ मुंबई 2.5 घंटे लगते हैं। उसमें कहीं ना कहीं टाइम की रिडक्शन होगा ही, ट्रैफिक स्मूथ होगी, लैंडस्केप बेहतर होगा और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी। दूसरा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का दूसरा प्रोजेक्ट है, जिसका ट्रैफिक 2024 में ही ओपन होगा। प्रोजेक्ट हमेशा से ही हॉट टॉपिक बना हुआ है और आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 60% तक का भी काम पूरा कर लिया गया है। अडानी ग्रुप ऑफिशियल्स का कहना है कि 2024 दिसंबर तक फेज 1 का काम पूरा कर लिया जाएगा। अडानी ग्रुप ऑफिशियल्स क्यों कह रही है? क्योंकि इस एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप ही तैयार कर रही है, जिसमें इसका 74% का शेयर है। वहीं सिडको का तकरीबन 24%। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके अंतर्गत 3 टर्मिनल्स होंगी, वहीं तकरीबन 2 रनवे होगी, जो 3700 मीटर लंबी रनवे होगी। टर्मिनल का वर्क आज के डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। वहीं ट्रैफिक कंट्रोल टावर अपने शेड्यूल के हिसाब पे काम कर रहा है। उम्मीद करेंगे नवी मुंबई का यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अपने निर्धारित समय है उससे पहले बनकर तैयार हो जाए और पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाए, क्योंकि हम सभी को पता है मुंबई एयरपोर्ट डे बाय डे अपनी क्षमता से अधिक होती जा रही है। और इसी को बैलेंस करने के लिए, इसी को हैंडल करने के लिए, इसकी क्षमता को रिड्यूस करने के लिए ही अल्टरनेट के तौर पर इस नवी मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। हालांकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से न सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट की ट्रैफिक में कमी आएगी, बल्कि जिस तरीके से आज नवी मुंबई तैयार हो रहा है, मुंबई से कई अधिक सुंदर और कई अधिक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के प्रस्ताव हैं। वहीं चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, तो एक नैना सिटी भी बनाया जा रहा है, जो तीसरी मुंबई के रूप में पूरी तरह से पहचाना जाएगा।
नैना सिटी मुख्य रूप से नवी मुंबई के आसपास के एरिया में विकसित करी जाएगी, जो पूरी तरह से प्लान और विश्व स्तरीय शहर होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर एक लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका होगी। महाराष्ट्र की तीसरी प्रोजेक्ट है मुंबई कोस्टल रोड परियोजना। देखो गाइस, मैंने मुंबई कोस्टल रोड पर कई सारी वीडियोस बनाया हूँ, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट पहलू पर चर्चा भी करा हूँ। आज मैं फिर से बता दूँ, मुंबई का कोस्टल रोड मेरा वन ऑफ द फेवरेट परियोजना है, जिस पर आज तेज़ी से काम भी हो रहा है। 9 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि कोस्टल रोड के अंतर्गत बन रही टनल 31 जनवरी तक ओपन हो जाएगी। वहीं पूरा फेज 1 मई 2024 तक ओपन हो जाएगी। यह कोस्टल रोड इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसे मरीन ड्राइव को बांद्रावली सी लिंक से जोड़ना है, इसलिए दिसंबर 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। जानकारी के अनुसार पूरा सेक्शन 29.28 किलोमीटर का है, जिसे फेज 1 10 किलोमीटर और फेज 2 20 किलोमीटर के रूप में डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर कर रही है, बट यह पूरा काम बीएमसी के देखरेख में हो रहा है। बीएमसी का कहना है कि पूरा सेक्शन 4 लेन की तर्ज पर विकसित हो रहा है, जिसमें बसों के लिए एक अतिरिक्त लेन भी होगी। वहीं 2.07 किलोमीटर का एक टनल भी होगा, जो गिरगांव से अरब सागर होते हुए एक टनल के रूप में बन रहा है। वहीं इसके अंतर्गत 10 बस बे, 800 कार क्षमता वाली 3 अंडरग्राउंड पार्किंग, 16 पैदल यात्री अंडरपास आदि यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। फेज 1 चूँकि आज के डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, मई 2024 में ओपन हो सकती है। इसको बनाने में 12,700 करोड़ की लागत आ रही है, तो उम्मीद करेंगे कि मई जून में यह बनकर तैयार हो जाए। वहीं अगर मैं फेज 2 की बात करूं तो यह पूरा सेक्शन 20 किलोमीटर का है, जिस पर टेंडर प्रक्रिया पर काम चल रहा है। जल्द ही 6 पैकेज में से अवार्ड करी जाएगी और 2024 मानसून में इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकती है। पूरा परिसर बनने से कई कारणों से मुंबई के लिए बेनिफिट है, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक कंजेशन तो कम होगी ही, रियल एस्टेट में बूम आएगा, लैंडस्केप बेहतर होगा और आमची मुंबई और भी सुंदर होगा। फोर्थ परियोजना है मुंबई मेट्रो लाइन 3। एक्वा लाइन के रूप में मशहूर है मुंबई मेट्रो का तीसरी लाइन मुंबई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट परियोजना है और इसीलिए हमेशा एक चर्चा का विषय भी बना रहता है। पूरा कॉरिडोर 33.5 किलोमीटर का है, जो आरएस से काफी फ्रेड तक वेस्टर्न सबर्ब से साउथ मुंबई को कनेक्ट करती है। इस परियोजना को 21 फरवरी 2019 को ही घोषणा करी गई थी, जिससे कहीं ना कहीं मुंबई की इस रीजन में रियल एस्टेट में बढ़ावा मिलेगा, आवाजाही में आसानी होगी और कम से कम समय में लोग ऐसे दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। अच्छी बात यह है कि आज के डेट में ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है और मिड 2024 में ओपन हो सकती है। प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 23,000 करोड़ है, जो बनने के बाद प्रतिदिन 70 लाख लोगों की फुटफॉल्स यहाँ पर होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अप्रैल 2024 तक यह बनकर तैयार होती भी है या फिर नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र की दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर पहला नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट करें और ऐसे ही महाराष्ट्र के हर एक छोटे बड़े परियोजनाओं को मैं हर एक सीरीज़ के माध्यम से सभी परियोजनाओं को कवर करने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, इन सभी राज्यों के सीरीज के माध्यम से ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद दोस्तों।